नेक्स्ट वीडियो की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पार्ट रह गया था प्रेजेंट का, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है एस नो टाइप सेंटेंस। क्या होता है? एस नो टाइप सेंटेंस। एस नो टाइप सेंटेंस होता है जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में अर्थात यस या नो में देना संभव हो, है ना, उसे हम एस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या आपने खाना खाया, है ना, डिड यू हैव फूड, क्या आपने भोजन खाया लिया, या डिड यू टेक फूड, क्या आपने भोजन खाया। ऐसे अगर हम कह सकते हैं तो क्या आपने चाय पिया, है ना, तो डिड यू हैव सम टी, क्या आपने चाय पिया। तो आप कहेंगे यस या नो। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके उन्हें हम यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो पहला सेंटेंस होगा। दूसरा क्या होगा? डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना संभव ना हो, बल्कि हम उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ कहना या लिखना पड़ता है, उसे हम डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? जी सर। जैसे ऐसे प्रश्नों में क्या, कौन, कितना, कितनी, कितने, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वाक्य के बीच में। वो हिंदी वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। तो इसके एडजेक्टिव के आधार पर डब्ल्यू एच सेंटेंस रखा गया। क्या रखा गया? डब्ल्यू एच सेंटेंस रखा गया। डब्ल्यू एच इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे देखिए कोई विशेष होता है, जैसे जो कपड़ा सिलता है उसको टेलर मास्टर बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो जैसे उसके कार्यों के आधार पे इसी प्रकार से इसको डब्ल्यू एच के नाम रखा गया, क्योंकि अंग्रेजी में ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड किससे शुरू होते हैं? डब्ल्यू एच से। पहला वाई की स्टार्टिंग से है डब्ल्यू एच, वाई है ना। तो पहला क्या होता है? डब्ल्यू एच से। वाट में क्या होता है? डब्ल्यू एच। हु, डब्ल्यू एच वो दिखता है ना। वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, है ना। तो मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच से होता है। इसी के एडजेक्टिव के आधार पर इसका नाम रखा गया डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन या डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। समझ गए? तो देखिए यदि वाक्य के प्रारंभ में अगर कहीं हिंदी वाक्य मिलता है, नियम वही रहेगा, ताहती है, बातें की है, आप पहले समझ चुके हैं। लेकिन यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द अर्थात प्रश्नवाचक आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। पहला चीज दिमाग से निकालो, बल्कि सब्जेक्ट को देखते हुए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। समझ गए? सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब डू डज सबसे पहले लिखा जाता है। मतलब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या का स्थान को ले लेगा? हेल्पिंग वर्ब डू डज। फिर हेल्पिंग वर्ब के तत्काल बाद या तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। और जब हमने पहले बहुत बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यूज होने पर चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं होगा। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद पहले हम लिखेंगे डू डज, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, उद्देश्य। तो अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर इसके सिवा कुछ और सेंटेंस बनता है तो क्या होता है? इसके सिवा अगर कुछ सेंटेंस बनेगा, अगर बचता है तो ETC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ETC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ETC। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज नहीं किया तो क्या होगा? आपका क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। समझ के बात? जैसे देखिए
क्या रमेश खाना खाता है। अब देखिए हम जब ट्रांसलेशन लिखते हैं तो ईट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? हेलो, इसका प्रयोग करते हैं। ईट, ईट माने खाना होता है ना, करते हैं। लेकिन ईट का प्रयोग हम वही कर सकते हैं जब आपकी बाइट आपके मुख के अंदर हो। हेलो, समझ गया बात को? लेकिन अब कोई यहाँ पर पक्का नहीं है कि तुम उठा करके थाली में से सान के खा रहे हो कि मुख में खा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो जो चीज हम एक बैग नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा करके खाते। खाना एक बैग खाते क्या? ऐसा तो है नहीं कि जेसीबी की मशीन है ना, तो उसमें एक बैग डाल दिया, ओलू तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ना। तो टेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ, समझ गए बात को? हाँ, तो अगर टेक शब्द आपने यूज किया, बी टेक फूड, हम भोजन खाते हैं। ईट का प्रयोग करते हैं ग्रामर वाले, सही है, मैं बेशक कह सकता हूँ सही है, लेकिन वो ईट केवल मुख के अंदर आपकी बैठेगी। जो आपका कौर होगा वो मुख के अंदर अगर चबा रहे हैं तो आपका होगा, अन्यथा ईट का प्रयोग वहां पर जो है उचित नहीं है, सुटेबल नहीं है। अगला है क्या हम किताब पढ़ते हैं। क्या हम किताब पढ़ते हैं? टू बी रीड बुक। अभी देख, क्या हम किताब, क्या अंग्रेजी लिखी गई? नहीं लिखी गई। हम शब्द क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएगा? बी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डल लगाते हैं और जबकि प्लूरल सब्जेक्ट होने पे डू लगाते हैं। रीड द बुक। अब देखिए यहाँ पे द क्यों लगा दिया? हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी रीड बुक। तो अब देखिए बोलने का स्टाइल देखिए, हम किताब पढ़ते हैं, हो गया, और हम किताब पढ़ते हैं, ये सिंपल जैसे बोल रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन ये बनेगा। थोड़ा सा प्रेशर दे करके, तो ये प्रभाव इस पर बुक पर ज्यादा पड़ गया, इसलिए हम दा का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? बोलते क्यों नहीं? जी सर। हाँ, और आपका WA टाइप सेंटेंस होता है यद वाक्य के बीच में, वह हमने ऑलरेडी बताया। अगर क्या, कौन, कितना, कितनी, कब, कैसे, कहाँ, इसकी अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए पहले से। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, कब की अंग्रेजी क्या होती है। ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो सबसे पहले वाक्य प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब लिख करके, चाहे डू लिखो चाहे डज लिखो। अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लिखेंगे? डू। और प्लूरल है तो सॉरी, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। लिख करके तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं। शेष नियम यस नो टाइप के जैसा होता है, अर्थात ऊपर वाले नियम के जैसा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए बात को? लेकिन ये बहुत खास जरूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपने पूरा ट्रांसलेशन बना लिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है। समझ गए बात को? या ट्रांसलेशन गलत माना जा सकता है। थैंक्स।